राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिरोवाली माँ। नवरात्रि का तीसरा दिन। इस दिन देवी दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। पुराने ग्रंथों में माँ चंद्र घंटा को अलौकिक शक्तियाँ दिलाने वाली देवी माना गया है। इसके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। माँ देवी के 10 हाथ हैं। इनकी मुद्रा युद्ध में रहने की होती है। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह यानी कि शेर है। ऐसी मान्यता है कि देवी की साधना और भक्ति करने से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इस देवी के माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र विराजमान है, इसलिए देवी माँ को चंद्रघंटा माँ भी कहा गया है। इस दिन माँ का श्रृंगार करें, फिर पुष्प, अक्षत, गुलाब, लौंग, कपूर आदि से माँ की पूजा अर्चना करें। चाहे तो एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित करें। यदि आपके पास माँ की प्रतिमा ना हो तो आप माँ का ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन माँ को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद यानी पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उन्हें मिष्टान और फल का अर्पण करें। इस दिन माँ के इस स्वरूप की कथा सुनकर आरती उतारें। माँ को हलवे का भोग लगा सकते हैं या फिर किसी भी मीठे का आप भोग लगाइए। माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और उस समय से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतारण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उनका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में उन दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। तो बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। जय माँ शेरोवाली। आप भी तीसरे नवरात्रि के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करिए। जय माँ दुर्गा, जय शेरोवाली माँ।